वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइज, आज के समाचार की सबसे बड़ी न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए। पीपीएससी ने वैकेंसीज अनाउंस कर दी है। आप सबके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि आपके लिए कहीं ना कहीं से एक अच्छी न्यूज आ जाए, आपको बताऊंगा पूरी डिटेल किस डिपार्टमेंट में और क्या क्या वैकेंसीज आउट हुई हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम कब होगा, पूरी डिटेल बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिएगा। आपको बताना चाहूंगा, गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आप तक न्यूज अपडेट होती रहे, तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। जी हाँ, अगर आप पंजाब के जितने भी पेपर्स हैं उनके लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, इंक्लूडिंग पंजाब एंड हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम, इसके बाद में एसएससी रेलवेज, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहां क्लिक करके आप सारे के सारे लेक्चर्स देख सकते हो। गाइज, इसके अलावा बताना चाहूंगा कि पंजाब का जीके स्पेशल तौर पर पंजाब की जितनी भी वैकेंसीज आउट होती हैं इनके लिए 500 एमसीक्यू, 500 वन लाइनर, 300 क्वेश्चन रिवीजन बेस पर हम लोग कवर करवा रहे हैं। कंप्यूटर के लेक्चर्स कंप्लीट करवाए हैं। जी हाँ, पंजाब का हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट के संबंधित अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां आप सब लोग देख सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं ऑफिशियली साइट पर, वहां जानते हैं कैसी और किस तरह से आपको वैकेंसीज के बारे में जानना होगा। मैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर आ चुका हूं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इनवाइट किया है 34 सीनियर असिस्टेंट के लिए। ये आपको ध्यान रखना होगा। 34 सीनियर असिस्टेंट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन के लिए है। जी हाँ, इसमें की अलग अलग वैकेंसीज दे रखी हैं। ये आपका कैटेगरी कोड है, इसमें नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी है, नंबर ऑफ पोस्ट है। जर्नल के लिए 15 वैकेंसी है। ईएसएम पंजाब के लिए 2 हैं। जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए 1 वैकेंसी है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1 है। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 1 वैकेंसी है। जी हाँ, और इसमें दे रखा है कि एससी जो अदर हैं उनके लिए 4 हैं। और जो इसमें ध्यान रखना कि एससी अदर जो ईएसएम है, एक्स सर्विस मैन, उनके लिए 1 वैकेंसी है। बाल्मीकि मजहबी सिख के लिए 4 वैकेंसी है। बैकवर्ड क्लास के लिए 4 हैं। और इसमें ध्यान रखना कि जो बीसी हैं ईएसएम उनके लिए 1 है। टोटल 34 वैकेंसी है। जी हाँ, अब आपको ध्यान रखना होगा कि इसका जो पे स्केल होगा 10,300 से लेकर 34,800 रुपए, यानी आपका 4400 यानी 4400 रुपए पे ग्रेड रहेगा। जी हाँ, और इसमें आपको क्लियर कह रखा है कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो 3 साल का रहेगा। ये आपको पहले ही मेंशन कर दिया गया है। जहां तक बात आती है क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए। और आपके पास लगभग 120 मिनट्स 120 घंटे का आपके पास कंप्यूटर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी हाँ, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिस के संबंधित आपके पास होना चाहिए। और आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होगा तो भी वैलिड होगा। इसके बाद में नंबर नेक्स्ट दे रखा है, द पर्सन सो अपॉइंटेड द सीनियर असिस्टेंट शेल हैव बिफोर द अपॉइंटमेंट पास डेट टेस्ट इन इंग्लिश और पंजाबी रिस्पेक्टिवली, यानी आपको एक टेस्ट पास करना होगा इंग्लिश और पंजाबी के लिए, और ये होगा आपका टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। जी हाँ, और इसके लिए आपको पास करने के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए। वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं और आगे क्वालिफाई हो पाएंगे। इसके बाद में आपके पास 10वीं क्लास के अंदर पंजाबी कंपलसरी होनी चाहिए। जी हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एज की बात करते हैं, 18 साल से 37 साल होनी चाहिए, जिसमें कि 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जी हाँ, एससी एसटी को, और जैसे कि ईएसएम को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, जो एक्स सर्विसमैन है उनको वैसा दिया जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो यहां पर क्लियर कह दिया गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड टाइपराइटिंग टेस्ट विल बी रिक्रूट्स फॉर दीज पोस्ट डिटेल इन विच सीन टू द पैरा नंबर 6, 7, 8 पर मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या आपका जर्नल इसके लिए सिलेबस रहेगा और क्या क्या करना होगा। अब बेसिकली आपको जानना ये होगा प्यारे बंधुओं कि बताना चाहूंगा गाइस यहां पर कि सबसे पहले आपको फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। 20 फरवरी से पहले फॉर्म भर दीजिए और आप अपनी फीस सबमिशन यानी 27/2/2019 यानी आपने फरवरी महीने के एंड के पहले अपनी फीस सबमिट कर देनी है। तो गाइज, ये आप तक सबसे बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसके बारे में और एडिशनल क्या क्या जानकारी है। गाइज, यहां पर पॉइंट 2 था जो एज के लिए मैंने बताया था। 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 37 साल होनी चाहिए। अपर एज लिमिटेड में बी रिलैक्स्ड बाय 45 ईयर, 45 साल तक यानी रिलैक्सेशन मिलेगा। जो गवर्नमेंट इंप्लॉई होंगे
एक्स सर्विसमैन है, चाहे वो कॉर्पोरेशन, मिशन या अथॉरिटीज ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। इसके बाद में 42 साल का जो SC/ST को मतलब 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जी हाँ, और ये आप अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में जान सकते हो। मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप जरूर पढ़ के फॉर्म अप्लाई करिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा, उसमें 120 क्वेश्चन होंगे और लगभग 2.5 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा। बताना चाहूंगा 2.5 का पर क्वेश्चन होगा। टोटल टाइम अलॉट होगा 2 घंटे 30 मिनट का होगा। और इसमें पैटर्न क्या रहेगा, इसमें रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लॉजिकल, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के 80 क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ द जनरल नॉलेज एंड करंट का 40 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन, तो आपको 2.5 मार्क्स का पर क्वेश्चन मिलेगा। ये आपका पेपर का रहेगा, सिलेबस मैंने बता दिया। अब इसमें क्लियर ध्यान रख लेना, वापस से मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज में रहेंगे। रीजनिंग आपको PPSC की रीजनिंग का मालूम होगा कि बैंक की रीजनिंग या SSC की रीजनिंग से डिफरेंट होती है। इस सभी के कोर्सेस हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, गिल्ज मेंटोर के द्वारा प्रिपेयर करवाया जाएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और इसके आपको स्टडी मटेरियल भी दे दिया जाएगा। जी हाँ, बात आती मेंटल एबिलिटी की, तो आपको रीजनिंग के साथ में जो मैथ्स के क्वेश्चंस भी होंगे वो भी करवाए जाएंगे। जीके की जहां तक बात आती है, जीके के अंदर मैं कह सकता हूँ हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जो सभी तरीके का जीके होगा इंक्लूडिंग करंट के लिए। जी हाँ, इसके बाद में आपको ध्यान रखना होगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग की बात जहां तक करते हैं, ये आप सिलेबस देख सकते हो कि यहां पर आपको कंप्लीट रीजनिंग के लिए दे दिया गया है। मैं नहीं चाहता कि आप 1-2 टॉपिक कंप्लीट करें, वर्बल, नॉन वर्बल और सभी तरीके की रीजनिंग आपको कवर करनी पड़ेगी। यहां पर सिलेबस जर्नल एंड करंट का दे रखा है। जी हाँ, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, एनी अदर करंट इशू हो गया, हिस्ट्री इंडिया एंड स्पेशल रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के संबंधित, हिस्ट्री ऑफ पंजाब 14th सेंचुरी ऑनवर्ड। जी हाँ, अच्छे से मैंने सिलेबस बता दिया है, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद में है, जी हाँ, अधिक जानकारी। एक और जानकारी देना चाहूंगा कि अगर PPSC आपसे अगर ये सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट जब भी आपसे सबमिट करने के लिए बोलता है, तो आपको क्या क्या देना होगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट होगा। जी हाँ, प्रूफ ऑफ हैविंग द पास यानी आपने 10वीं पास की, पंजाबी के अंदर एडिशनल की है। जी हाँ, इसके बाद में DMC सर्टिफिकेट हो गए। रिजर्व कैटेगरी के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो उसके लिए सर्विस होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पेटेंट अथॉरिटी का वो होना चाहिए। ESM की बात करते हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट्स भेजने पड़ेंगे। अब जहां तक बात आती है फीस की, तो SC/ST कैंडिडेट्स को 500 रुपए तो आपका लगेगा ऑनलाइन फीस, और एग्जाम फीस 625, तो 1125 रुपए होगा। इसमें BC कैटेगरी वालों को भी, एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रुपए होगा। ठीक है, ऑल अदर इंक्लूडिंग द लाइसेंस जो भी है, माफ करना जरा, लाइनर जो कैंडिडेट होंगे उनको 3000 रुपए भेजना होगा, और फिजिकल हैंडीकैप्ड को 1750 रुपए पे करना होगा। ये फीस आपको पे करनी है। फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरने के बाद में एक चालान मिलेगा। उस चालान को आपने क्या करना है, द थ्रो एनी ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओनली, वहां पर जाकर आपको अपनी फीस सबमिट करानी होगी। फीस सबमिट कराने के बाद में आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फॉर्म को ध्यान रखिएगा कि प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सेव रखना होगा जब तक कि आपकी फाइनल इस एग्जाम की कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो जाती, क्योंकि प्रिंट आउट में आपको कल को इंटरव्यू वगैरह में होगा तो लेके जाना पड़ेगा। बाकी कैटेगरी कोड आपको यहाँ पर दे दी गए। फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके की कुछ भी समझ में नहीं आता तो हम लोग आपकी सेवा के लिए तैयार है। आप गिल्ज मेंटोर को कोई भी मैसेज छोड़ सकते हैं, हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जी हाँ, इसके बाद में आती बात की जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ टाइपिंग। डेट ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन, यानी रिटर्न के एग्जाम के बाद में होगा, पंजाबी और इंग्लिश में होगा। कंडक्टेड ऑन द कंप्यूटर यूजिंग टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे होगा। जी हाँ, और इसमें आपको क्लियर आगे मेंशन कर दिया जाएगा, जैसे भी कोई इंफॉर्मेशन आती है कि आपको रावी में होगा या जी हाँ, यहाँ पर वैसे तो कंपलसरी आपको कह दिया गया कि कैंडिडेट विल हैव टू टाइप पंजाबी पैसेज इन अनकोड द कंप्लेंट रावी फॉन्ट के लिए आपको बोला गया, लेकिन अगर आगे फर्दर इसके लिए कुछ चेंज कर दिया जाता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। टाइपिंग टेस्ट का टाइम होगा 10 मिनट के लिए होगा। जी हाँ, पंजाबी और इंग्लिश के लिए 10 मिनट का होगा। टाइम इंटरवल 5 मिनट का होगा बीच में। जी हाँ, और यहाँ पर आपको क्लियर कहा है कि 30 वर्ड पर मिनट के लिए होंगे। जी हाँ, दोनों के अंदर मिनिमम 8 मिस्टेक्स आपकी क्या होगी, आपको परमिशन दिया जाएगा। कहने का मतलब 98 अगर मिस्टेक्स होती हैं 8% तो 92% आपकी एक्यूरेसी होनी जरूरी है। वही ये सिर्फ आपका, इसमें कोई परसेंटेज नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ आपका क्वालिफाई नेचर रहेगा टेस्ट ये। तो गाइज ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी थी। थैंक यू सो मच, आप सबने हमें टाइम दिया। और ये बाकी की आप देख सकते हो, शिफ्ट टी वगैरह में फॉन्ट आपको ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन करके दे दिए गए हैं। मैं ये सारे के सारे आपको कमेंट बॉक्स में अटैच करके दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आसानी के साथ पढ़ पाओगे। जी हाँ, और आप पढ़ने के बाद में फॉर्म सबमिट करना। थैंक यू सो मच, आप सबने टाइम दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखिएगा। और हाँ,
ये मैक्सिमम टाइम तक जरूर शेयर कर दें, क्योंकि मैंने आपको इस पूरे के पूरे जो पीपीएससी का नोटिफिकेशन हुआ है ऑफिसर ग्रेड के लिए, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। जी हाँ, किसी भी स्टूडेंट के पास फिर भी कोई भी समझ में नहीं आता, किसी भी प्रकार से दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो आप गिल्ज मेंटोर से कोई भी जानकारी पूछ सकते हो। इसके लिए बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने फ्री में कोचिंग कराने का प्रावधान आपके लिए रखा है। बिल्कुल निसंकोच हो जाए, किसी ने डरना नहीं है और हर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई करना है। जी हाँ, इसमें कोई ऐसा नहीं कि बीटेक वाले नहीं कर सकते, बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, ठीक है, बीएससी मेडिकल, नॉन मेडिकल, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। हैव ए नाइस डे।